सृष्टि की जा रहे, उत्पन्न करते उत्पन्न करते उत्पन्न करते सारे उत्पन्न। जो जो वेद में लिखा वो सब करना है, जो जो वेद में शब्द है वे सब बनाने हैं, जितनी योनि है ऐसे। और कभी भोले बाबा शिव जी का रूप बनते हैं, वो एक अलग प्रकार की, शिव जी के रूप में बनना वो एक अलग प्रकार की मौत। कुछ देखना ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना, मर्यादा की तो बात छोड़ दो, शमशान घाट में रहना, जैसा चाहे कुछ पहन लेना ना पहन लेना, भभूत लगा लेना, सर्पों की मतलब भूत प्रेत जो भी आ जाओ भाई, आओ भाई साथ रहो, किसी को उन्होंने कहना भाई ये अच्छा है बुरा है, कुछ भी। जिसको चाहे स्वर्ग की पर्ची दे देना, अनाधिकारी हो, मुकद्दर में जिसकी झोपड़ी भी नहीं है, शिव जी का नाम ले दिया, जरा सा स्वर्ग की पर्ची बना के जाओ, ब्रह्मा को दे दियो, स्वर्ग लौट कर दिया, ब्रह्मा जी के नाक में दम आ जाता है। ब्रह्मा जी एक बार इस्तीफा लेके जाते हैं माँ पार्वती के पास, क्या है कि मेरा इस्तीफा है, ये ले लो, मैं नहीं, यो काम किसी और को दे दो, ब्रह्मा मैं रहना नहीं चाहता, मैं दुखी हो। तो शंकर जी मुंह फेरे बैठे थे, वो माला जप रहे थे अपनी, क्या वो खाने पी रहे होंगे। माँ पार्वती के क्या बात हुई बाबा जी, कुछ बात तो बताओ। कहना बात कुछ नहीं, नाक में दम आ गया, किस स्वर्ग बनाते बनाते, इतने स्वर्ग रोज बनाने पड़ रहे हैं। जो लिस्ट आती है धर्मराज के यहाँ से, जो पुण्य करके आते हैं उनके लिए तो बनाते हैं, उसको तो मुझे पहला पता रहता भाई, इतने इतने आवेंगे जितने और बनाने आवे, वे तो होते हैं एक प्री प्लान लाफुल है जो अधिकारी हैं, और नंबर 2 के इतने आवे जो वहां को धर्मराज के बन जाते हैं। सीधे पर्ची स्वर्ग किसने दी, शिव जी ने, किसने दी, शिव जी ने। और उमेद कहाँ लो बनाओ अनुथराई जितने, तो बावरो रावरो नहत भवन, आपके जो पति देव हैं वो पागल हो गए, दिमाग चल गया आपके पति का। किसका चल गया दिमाग? पार्वती के पति नहीं, जो आप वो बताओ जिसने शिव पुराण करवाई, किसका दिमाग चल गया है? हाँ, जोर से क्यों नहीं बोलती? तो खराब थोड़ा ही ऐसा दिमाग चलना, सबको स्वर्ग चाहे उसके मुकद्दर में झोंपड़ी नहीं, तो पागलपन तो और क्या आयो। तो अब उसकी तो मौज है, अब जो भी यार दे दिया, ना देखना ही नहीं कौन है, कैसा है, अनाचारी रावण है, गुंडा है, महा सारे निशाचर है, सबको किसी को कुबेर बना दिया, किसी को लंका दे दी, किसी को कुछ दे दिया। तो ऐसे ये मौज, तो ये किसकी मौज है? केवल उसकी, परमात्मा एक है। बात ध्यान देने की है, कुछ फर्क नहीं है। जब आपके मन में जो बनने का स्वप्न आता है, जो कपड़े पहनने का, जो उनसे कार में, अरे हवाई जहाज में मनाता है, हवाई जहाज में उड़ जाओ, कौन सा टिकट लेना। आप अमेरिका घूमो, चांद पे सूरज पे घूम जाओ स्वप्न में, क्या रुकावट है। और आप कुछ ही बन जाओ, आधा स्कूटर बन जाओ, आधा इंसान बन जाओ, आधा आप गधा आधा इंसान, कोई रुकावट। तो ये मौज है, दिन में तो नहीं बन सकते, जागृत में। तो परमात्मा ऐसे बनते, तो ये उनकी मौज है, वो यूनिवर्सल मैं की मौज है, जो हमारी इंडिविजुअल। तो ऐसे परमात्मा बनते हैं, और जो जो रूप में भगवान जिसमें बनते हैं, तो उनकी एक खास पुस्तक ग्रंथ होता है, उसको पुराण कहते हैं। तो ये शिव जी की, तो इसमें शिव जी वाली सारी बात है। जैसा मान लो किसी अगर भतीजे ने कोई कथा लिखी, पहले दिन दृष्टांत आया था प्रारंभ में, तो सारी बुआ जी की हिस्ट्री लिखेगा। और अगर इनका कोई बेटा पोता लिखेगा, वो दादी की कहानी लिखेगा सारी, हमारी दादी समता ऐसी थी, हमारी नानी ऐसी थी, हमारी तो मौसी ऐसी थी, हमारी बुआ जी ऐसी थी, हमारी अगर वो लिखेगा हमारी साली ऐसी थी, चाची ऐसी थी, ताई ऐसी थी, तो वो उसी की लिखेगा। एक ताई पुराण, बुआ पुराण, तो ऐसे ही शिव, कोई रामायण, कोई पद्म पुराण, कोई विष्णु पुराण, कोई देवी पुराण, ये सब एक की कथा है। जानना की बात इसमें यह है होशियारी कि वो जो कितने रूप जिसके कह रहे हैं, कोई दादी नानी साली मौसी बुआ चाची, उसका आप वो लो, वो उसका वो निकलवाओ, बायोडाटा, क्या बोलते, बायोडाटा, उसकी जन्म पत्री निकाल लो, वो एक ही मिलेगी सबको। नानी वाले को भी
देवते को भी बोली वही, पोते को भी वही मिली, भतीजे को भी वही मिली, भांजे को। उसमें एक ही नाम होगा, वही आयु, वही जन्म तिथि, वही क्वालिफिकेशन, वही उसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, वेट वगैरह, उसका वो एक क्या होगा। अब मैं कहेंगे ये तो मेरी बुआ की, वो क्या कहे नहीं मेरी नानी की है, तो मेरे बाबा जी की है मेरे ताऊ जी की है, बाबा के मेरे पोते की है। तो ये कैसे हो रही है अलग अलग? ये ऐसे शिव पुराण, पद्म पुराण, मूल कथा एक ही है, जन्म पत्री एक ही है ओरिजिनल में, वहां उसका नाम है ब्रह्म, तत्व से नाम है ब्रह्म। शिव पुराण में शिव जी, रामायण में राम, भागवत में और आदि आदि में कृष्ण जी, और देवी पुराण में देवी जी, पद्म पुराण में विष्णु भगवान, विष्णु आदि आदि आदि, ये सब उसी एक ही परम पिता परमेश्वर ब्रह्म, जो ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा, ये सब उसी के नाम रूप लीलाए धाम, ये सब उसके उसकी कलाकारी है। यो शिव जी नहीं है जो शिव जी बना हुआ है, यो वही परमात्मा है जो राम बन के ऐसा बनना था, यो वही कन्हैया है जो वहां पे ऐसा करता था, ये वही ब्रह्मा जी है, जो वही विष्णु भगवान है, ये वही देवी है, जो वही नारद जी है, जो वही ब्रह्म, सबके जिसके पुराण है सब वही एक ही है। ये तो इतने रूप बन, इसलिए भेद मत करना। जहां ये पद्म पुराण में है 10 नाम अपराध हैं, जो भजन करते हैं अगर उनसे ये 10 अपराध बन रहे हैं तो उसका फल 0 आएगा। उन 10 अपराध में सारे याद भी नहीं है, एक इस समय का जो अपराध है वो है कि जो शिव जी में, राम में, कृष्ण में, विष्णु भगवान में, नारायण हरि देवी, इनमें जो भेद करता है अलग अलग, उसके भगवान के भजन का कोई फल नहीं, वो सब लीक होके 0 हो जाए। वो नाम का अपराध है अगर भगवान में भेद करता है। तो भेद कब नहीं होगा? जब असली पता होगा ये है कौन। जो शिव जी की एक्टिंग कर रहा है, जो राम कृष्ण की एक्टिंग कर रहा है देवी की, तो ये कौन है देवी के रूप में? और ये तो वही परमात्मा तत्व ब्रह्म ही हो, तो ये तो वही चिन्मात्र है, तो वही सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद ने ऐसा सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, यही कृष्ण जी की डेफिनेशन है। मूल ब्रह्मा सबकी यो शिव जी की आ गई। तो उस पर ध्यान रखो, और फिर जिस नाम रूप का जो भी चर्चा आ जा उसी का आनंद लो। क्या फर्क पड़ गया? अच्छा शिव पुराण आई, हाँ अच्छा इसमें तो शिव जी बने होंगे फिर भोले बाबा, कहना ठीक है। हाँ तो जिसका जो इष्ट है तो वहां पे ये कहना चाहिए, अच्छा राम जी अब जब भोले बन रहे हैं, मेरे राम जी हैं ये। कृष्ण जी वाला कहेगा अच्छा ये मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल ही शिव जी बना हुआ है, तो अब आनंद नहीं रहेगा। मान लो इनका बच्चा सीता बन का आ जा, राधा भी बने, राम लक्ष्मण बने, तो इनके मन में कोई भेद बुद्धि थोड़ा ही हो कि सच्चों की सीता है, जो सच्चों का लक्ष्मण है, कुछ नहीं, जो वही बना अभिरथ बना है, जो वही बना हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी बढ़िया, और ज्यादा सब में ताली बजानी, मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा, ऐसे ही हमारा इष्ट कितना बढ़िया लग रहा। भोले के रूप में तो राम जी ने कमाल कर दी। तो फिर हमें कहना चाहिए शाम को, ठाकुर जी आप शिव जी के रूप में तो बहुत जच रहे थे, और ऐसे बावले बनने थे सच्चो, आप तो बिल्कुल ही सांप सूप लगा के ऐसे लग रहे थे जैसे असली शिव जी हो। तब आनंद आ, वही भजन सार्थक होगा। और अगर भेद बुद्धि रही तो फिर आपको अलावा राग द्वेष के और कष्ट के, टेंशन के, बुराई भलाई के, औरों का भी काम खराब करना, बुराई कर करके उसकी करो, वो उसकी करो, वो उसकी, नाम अपराध हो जाएगा। भगवान के नाम के जप का, गुरु मंत्र का कोई लाभ नहीं। ऐसी भगवान के बारे में समझ के तब भगवान की चाहे भागवत सुनो, चाहे रामायण सुनो, चाहे शिव पुराण सुनो, पद्म पुराण सुनो, गर्ग संहिता सुनो, ब्रह्मवर्त पुराण सुनो, देवी कुछ ही सुन लो, सब मानो। हमारे स्वामी लक्षेश्वर आश्रम जी विराजमान हैं, इन्होंने सारी पुराण सुनी, 18 की 18 करवाई, सारी सुने थे सुबह बैठ के। वो जो उनका नाम क्या है, पांडे जी, पांडे जी से कुरालसी में हर बार हर साल नई भागवत नई पुराण होती थी और स्वामी जी सुनते। तो हम लोग कहते ये कौन से पुराण के रसिक हैं,
ये 18 के 18 को नहीं सुने, ब्रह्म के रसिक थे। ब्रह्म के रसिक, तो उन्हें तो अपना स्थित वही दिखता था, ये उसी ज्ञान तत्व की चर्चा हो रही है। ये जो सपने में शिव जी बना है, यो मैं वही परम तत्व में ही बना, उसी की फिल्म, एक्टर वही है, रोल इतने हैं। एक फिल्म आई थी कभी दिन कभी रात, कहीं दिन कहीं रात, तो संजीव था, उसके 9 रोल थे, साधु भी था उसमें, वो डकैत भी था, और आदि आदि सब तरह का था। दशावतार आए थे, दशावतार आई थी, उसमें जितने विष्णु के 10 अवतार की कथा दे रखी है, वो बना होगा कुछ, उतने बने क्या बना कमल। तो स्वामी जी सारी पुराण सुनते थे, सारी सुनी, पांडे जी को हम सारी सुनाते, आखिर में बिल्कुल सारी सुनी, सारी सुनते थे। तो सब में उन्हें तो वही अपना ब्रह्म तत्व और वही अपना आत्म तत्व वही नजर आता था, उसी की सुनते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाकी सोचते थे महाराज जी, अरे जब बस, तो ऐसे ही कृपात्री जी महाराज थे, कृपात्री जी महाराज जी को आखिर तक को ये नहीं बता पाए इनके इष्ट कौन है। जय हो बलदेवी मैया की जय हो, जय जगदम्बे मैया की जय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विदेश्वर संहिता 7 संहिताएं हैं, कुल मिलाकर के 24,000 श्लोक हैं। तो आज पहली संहिता को भगवान की इच्छा से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। विदेश्वर संहिता, विदेश्वर माने क्या होगी? विद्या के ईश्वर, जो विद्या का ईश्वर है, यानी शिव जी है, वो शिव जी जो है ना ज्ञान के दाता हैं। ये विद्या अगर जिनको चाहिए उनको शंकर भगवान की ही भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि सारी विद्या शंकर जी पे है, चाहे संगीत की हो, चाहे कविता की हो, चाहे डांस की हो, सब डमरू में से नहीं। तो सब विद्याओं के जो मास्टर हैं, जिन पे वो सबका वो है खान, वो शिव जी है। हाँ, तो जिसको विद्या चाहिए, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम, इनसे बड़ा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो ये तीनों लोकों के गुरु हैं, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और शंकर जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तीनों लोकों के सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं। बाकी अगर कोई गुरु है यहाँ संसार में, तो उन पे ही नहीं का छोटा सा कनेक्शन है, जरा 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 सा। तो वे जो गुरु हैं बने हुए संसार में बनते हैं, वो शिव जी की कृपा से ही, इन्हीं की फ्रेंचाइज है, जरा मरा सी, और जब चाहे वापस ले लेते हैं, जब चाहे ले लेंगे, जितना ज्ञान देंगे उतना देंगे, नहीं देंगे नहीं, मना कर देंगे, नहीं आगे रखना। तो यही परम, तो विद्या यही देते हैं, इन्हीं संबंध के ऐसा। तो विद्या के ईश्वर हैं। पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है। तो इसमें जहां तक कथा पहुंच गई थी, उससे आगे आज ये ऋषि पूछते हैं सौनकादि महाराज, हमको आप शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसकी क्या क्या विधि है, शिवलिंग की कितनी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, आदि आदि, एक तो ये बताइए। फिर हमें उसके शिवलिंग के लक्षण बताओ, फिर उसकी पूजन की विधि बताए का वर्णन करिए, और फिर शिव पद की प्राप्ति कराने वाला कौन सा सत्कर्म है, जो शिव पद है, जिस पद पर शिव आसीन है, वो शिव पद है। जैसे प्रधानमंत्री पद कैसे मिले, जिस पर आजकल मोदी बैठा हुआ है, वो पद कैसे प्राप्त हो, पद अलग चीज है। हाँ, तो राम पद, ब्रह्म पद, ये चरित जगह में हरि पद पावई, वो पद मिलता जिस पर हरि भी बैठते हैं। तो ऐसा कौन सा सत्कर्म है, आप उसका उनका विवेचन करिए। तो मोटे मोटे रूप में सूत जी ने कहा, महर्षियों तुम लोगों के लिए मैं इस विषय का वर्णन करता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनुकूल और जब शुभ समय हो, पवित्र नदी तीर्थ में नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार आप ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना कराइए। पवित्र नदी के किनारे बनना चाहिए, जैसे गंगा जी, जमुना जी, काली नदी आदि पे, वहां करिए। और वहां पर उसका फिर सारे लक्षणों से युक्त होता है, जो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। आमतौर पे कितनी ऊंचाई होनी चाहिए महाराज, आमतौर पे जो जजमान बने उसके 12 अंगुल नाप लें, 5, 5, 10 और 2, इतनी ऊंचाई का स्टैंडर्ड है, ये लिखा उन्होंने।
शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे अधिक भी हो सकती है तो लिखा कोई दोष नहीं, कम भी हो सकती है तो कोई दोष नहीं। स्टैंडर्ड ये है, अगर ऐसा बन सकता हो, आपको ऐसा नहीं मिला, आ गया कहीं से ले आए कोई, तो क्या फर्क पड़ गया उनका, सब ठीक है तो शिव जी। हाँ, आमतौर पे जो मंदिरों में पराया शिवलिंग होते हैं, वो जो उसमें तो इतने ही तो होते हैं, बस ये इतने, बस उनको ऐसे करते हैं, चपत्ते करते हैं, जल चढ़ाते हैं, इतने इतने बड़े बड़े, तो ऐसे से बड़े बड़े शिवलिंग हैं यहाँ संबल हेड़ा में, बोहरों के मंदिर में, पूरा महादेव में, बड़े 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 शिवलिंग ऐसे ऐसे हैं। अब उनका तो वो भी ठीक है, जो है ना वो काशी में इतना ही, हाँ विश्वनाथ मंदिर में इतना ही है। हैं? हाँ, अरे राम राम, ठीक कह रही है। इनका महाराजा करुण सिंह का है, तो वो तो देखिए आप कैसा ही बना दो। हाँ तो ये सामान्य, हाँ, ये कैसी बात है कि बताओ माता जी, बहन जी, चेन कितनी बनाऊं कि देखो सामान्य तो एक तोले की बहुत होती है, और आप उसका तो क्या फर्क पड़ा, 5 तोले की बनवा लो। एक का है कि 5 किलो तो सोना पहनता है, एक इतना किलो है, एक पे इतना किलो है, भारत का सबसे ज्यादा सोना पहन के चलने वाला इतने साथ, उसके साथ सैनिक किरा वो दे रहा भाड़ा उनका रोज। अभी वरना वो है इसमें, नहीं तो आमतौर पे इतने। सीताराम, आज के यजमान की आ जाओ इधर। सीताराम, तो कुल मिला के ये है कि भगवान तो ये कह रहे, मतलब सूत जी महाराज कह रहे, यानी वेद व्यास जी कह रहे कि आप जैसा आपको मिल जा, जैसा उपलब्ध हो। अच्छा ये सुनो, ये हमारे लिए थोड़ी बात हो रही, हमें मंदिर बनवाना नहीं, हमें शिवलिंग की स्थापना नहीं, हमें तो बना चाहिए, तो जैसा बन रहा। पप्पू के मंदिर में ब्रज महाराज, उनके ब्रज वाले में उन्हें शिव जी अपना, या पीछे जो भी मंदिर, तो हमें क्या लेना देना, हमें तो बनवाने से रहे, तो हमें क्या टेंशन, जैसा मिल गया वो ठीक है, शिव जी वही है। फिर लिखा के फिर मंदिर बनवाओ, उसके चारों तरफ बढ़िया, उसके 2 द्वार करो, एक पूरब को करो, एक पश्चिम में करो। काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं है, एक दरवाजा पूरब में लगाओ, एक पश्चिम को भी करो, सब में नहीं होते हैं। ऐसा मंदिर बनवाइए। देखो ये पता किसके लिए है, जिनको शिव जी का मंदिर बनवाना हो, पूरी की पूरी है। जैसा बिरला जी हैं, मान लो इन्होंने बनाए, या कोई बनवाना चाहता हो तो वो पूछेगा, तो पंडित जी उसको शिव पुराण पढ़ के यहां से ही बतावेंगे, और यहां से प्रमाण के साथ बतावेगा। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण होगा तो इसमें वो सारे विधि की विधि सब लिखी है, हमें तो बने बनाए की पूजा करनी है। और शंकर भगवान की जय। फिर उसमें स्थापना करे, फिर ये लिखा कि फिर दरबार बनवावे, ये लिखा सारे देवी देवताओं की उसमें मूर्तियों की स्थापना करे मंदिर में, सब में होती है जनरली, वो सब लिखा हुआ है इसमें। ऐसे नहीं कि खाली पिंडी होगी, भगवान शंकर जी की मूर्ति भी होगी, माँ पार्वती का भी होगी, आदि आदि आदि, पूरा परिवार करिए आप, उसमें सारे देवी देवता करा दिए। और अब ये जो क्या नाम है, अब शिवलिंग कहा कि महाराज ये फिर कितने प्रकार के होते हैं, तो सूत जी ने कहा देखो ये आमतौर पर 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है अचल, जो स्थिर है मंदिरों में, और एक होता है बाबूजी चल, जंगम। जंगम माने मोबाइल चलता फिरता अस्पताल होते हैं बहुत से, जैसे गीता प्रेस की दुकान आती थी पहले, चलती फिरती होती थी, अब भी इस्कॉन वालों की चलती है, तो चलते फिरते भोजनालय भी है बहुत से, तो उसको कहते हैं जंगम। जय जंग जंगम तीर्थ राजू, बुद्ध मंगल में संत समाजू। एक तो प्रयागराज इलाहाबाद है, और एक चलता फिरता वो साधु हैं, ये चलते फिरते प्रयागराज है, तीर्थ हैं। तो एक होता है जंगम शिवलिंग, कि वो क्या होता है जी, वो ये होता है कि जो सारा जगत दुनिया है, जो भी ये सब शिव जी का ही रूप है, सारे शिव जी की पिंड है, इनमें भावना करो, वृक्षों में भी करो, कीड़े में भी करो, उसमें भी करो,
डले में भी करो, चलते फिरते पूरी दुनिया को शिव जी का ही रूप में देखो। ये चलता फिरता शिवलिंग है, इसको प्रणाम करो। मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं, जल चढ़ाने की भी इस पर जरूरत नहीं, शिव का ऐसे पूजन करो। फिर उन्होंने कहा कि महाराज ये जो है फिर 16 उपचार करो। आपने ये सुना होगा, ऐसी ऐसी बातें पहली बार हमें तो पढ़ने को मिल रही विस्तार से। षोडशोपचार से गुरु जी की पूजा करी गई। जब वशिष्ठ जी आते हैं राम जी के यहाँ या कहीं लिखते हैं तो वहां लिखा षोडशोपचार से संतों की पूजा, गुरु जी की पूजा करी। ऐसे तो वे 16 षोडशोपचार क्या होते हैं? तो 16 प्रकार के तरीके हैं किसी बड़े संत भक्त महात्मा गुरु माता पिता की पूजा करने के, उनका घर में आके। अब वे इसमें लिखे नंबर 1 आवाहन, गुरु जी का आवाहन करो। फिर आसन, उनको आसन पे बैठाया, दूसरा उपचार। तीसरा अर्घ दीजिए इनको। फिर पाद पादांग का आचमन करिए। फिर इनका चरण धोइए, उनका आचमन करिए। फिर अभ्यंग पूर्वक स्नान कराइए इनको। फिर वस्त्र दीजिए। फिर इनको यज्ञोपवीत दीजिए। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, फिर नैवेद्य कुछ खिलाओ। फिर तांबूल, पान खिलाओ, समर्पण। फिर नीराजन, जो नीराजन समझ में क्या लिखा, जल जल होगा, जल पिलाओ, नीर, आचमन। फिर नमस्कार, वो है। फिर नमस्कार करो और बाद में विसर्जन, विसर्जन करो। ऐसे जो अतिथि गुरुदेव आए फिर उनको विदा करो, ये थोड़े बैठे लोग के सर। तो ये 16 षोडशोपचार के द्वारा जिस पूजा होती है, ये सारे के सारे बताए कि ऐसा करिए। शिवलिंग में ऋषियों के स्थापित शिवलिंग में देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग होते हैं, कुछ अपने आप प्रकट होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं इस प्रकार। फिर उनकी परिक्रमा, फिर नमस्कार, फिर दर्शन मात्र भी अगर कोई कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये लिखा, कोई दर्शन भी कर ले उसका भी कल्याण हो जाता है। फिर ब्राह्मणों के लिए प्रणव का लिखा कि ओम, ब्राह्मणों के लिए जो है फिर वो प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र बताया गया है, जैसे ओम नमः शिवाय है। तो लिखा कि इसका क्या कैसे कैसे हम जाप करें, तो इसकी 3 प्रकार की विधि लिखी। जो ब्राह्मण हैं उनके लिए लिखा, वो तो करेंगे ओम लगा के करेंगे, ओम नमः शिवाय। जो बाकी जो वैसे तो नहीं है क्वालिफाइड ब्राह्मण, लेकिन जाति के हैं, वे नमः शिवाय, वो ओम का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो और नीचे के हैं घरगृहस्थी वाले औरतें, उनके लिखा शिवाय नमः। हाँ, पहले शिवाय कहो फिर नमः कहो, ऐसे ऐसे जाप करो। फिर नमः शिवाय करो या शिवाय नमः करो, 3 बार करो, 4 करोड़ जाप करो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर का पद प्राप्त हो जाता है। और फिर प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराओ, इससे आपके मंत्र की अभिष्ट सिद्धि हो जाती है। और फिर आगे लिखा कि महाराज हमारे पे तो ये नहीं होने का, ना इतने मंत्रों का जाप होने का, ना शिव जी की पूजा होने की, ना हमारे पे ये षोडशोपचार आते। तो उसमें लिखा तुम एक काम करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ, सेवा करो बस। जैसे मैंने लगा सबसे पहले मुझे इसका दर्शन हुआ था, झाड़ू लगाते हुआ था मंदिर में, प्रथम बार मैंने इसका जो दर्शन किया। तो मैंने सोचा ये यहाँ की सफाई कर्मचारी भगवान के सब, मतलब सफाई कर्मचारी है जो मिली। जब पहली बार मुकर रहा था आपने वहां, तो फिर पता चला तो इनकी भतीजी है, तो आदि आदि। तो उन्होंने लिखा कि फुलवारी लगा दो, वहां गमले लगा दो, कोई पेड़ लगा दो, बगीचा लगा दो। नहीं तो मंदिर में झाड़ू बुहार करने की जो व्यवस्था करता है वो इससे पुण्य कर्म करके वो भी शिव पद को प्राप्त हो जाए। झाड़ू लगाने से हो जा शिव पद को प्राप्त हो जाएगा। सेवा कर रहे, वो तो देख रहा, हम नहीं देख रहे, शिव जी तो देख रहे हैं कि ये तो सेवा तो मेरी कर ही रहे। और जो बड़े पुण्य क्षेत्र हैं, जिनके पास पैसा है, वो वहां बावड़ी बनवाओ, प्याऊ लगवाओ, कुएं बनवाओ, पोखर आदि बनवाओ, शिव गंगा, उनको सबको शिव गंगा समझना चाहिए, उनको भी भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। और शिव के क्षेत्र में अब कहा कि कितने दिन विश्राम रहना चाहिए वहां हमको, पवित्र नदियों शिव में। उन्होंने लिखा जो भगवान के क्षेत्र हैं उनमें 7 दिन रह जाओ आप, शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। 5 रह लो, 3 रह लो, या एक ही रात अगर जो ठहर जाएगा वृंदावन अयोध्या आदि में, एक रात भी निवास कर ले, ऐसा करने से भी उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। उससे सस्ता क्या चाहिए।
ना भजन करो ना पूजन, एक रात रह आओ वृंदावन या अयोध्या जी में या काशी में, हरिद्वार भी सतुन में है, मथुरा आदि नैमिषारण्य में रहे हो, चित्रकूट में रहे हो, एक रात रहे हो आप बस। तो इससे सस्ता और बताओ। सूत जी कह रहे हैं और नैमिषारण्य में कथा हो रही है। ये सारा उन्होंने फिर उनको सारा वर्णन किया, और ये वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि महाराज दिन के कितने विभाग होते हैं, रात के कितने विभाग होते हैं। तो उनका प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल दिन के 3 विभाग होते हैं। इनमें तीनों में भगवान की पूजा, संध्या, नित्यक्रम, अनुष्ठान के समय करनी चाहिए, जो त्रिकाल संध्या बोलते हैं, जिसको करने वालों के लिए करते हैं। मध्याह्न काल सुबह का किसके लिए होता है? जिनको ज्ञान चाहिए, सुबह की पूजा। जो दोपहर में करते हैं वो किसके लिए है? सकाम, जिसको कुछ काम ना हो वो दोपहर में भगवान की पूजा करे, मंत्र का जाप बैठ के करे वही। और जिनको सायकाल करते हैं वो शांति के लिए, वो शांति के लिए शाम की पूजा है, ये जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन कर लेना चाहिए। रात में 4 पहर होते हैं, उसी में वो ही है। फिर ब्रह्मरूत, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है और वो पूजा करता है, उसका फल निष्काम ज्ञान तत्व होता है, नीचे की करी हुई का। फिर रात्रि में भी फिर ऐसे सकाम होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका डर भय ये सब आदि चला जाता है। अब अगले अध्याय में पूछते हैं सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से, महाराज अब हमें ये बताइए आप कि ऐसे कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं, पवित्र क्षेत्र हैं कि जहां रहने मात्र से, वास करने से मुक्ति हो जाती है, उनका वर्णन कीजिए। और काल विशेष में किस किस काल में विभिन्न नदियों के जल में, जैसे जब फला संक्रांति हो, जब एकादशी हो, जब पूर्णिमा हो, जब नक्षत्र ऐसा हो, चंद्र ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, तो किस किस काल के विभाग में किस किस नदी में जल स्नान करने का क्या क्या फल हो। जैसे लोग जाते हैं कुरुक्षेत्र में जाते हैं, उस पे ग्रहण का सबसे बड़ा स्नान का फल कुरुक्षेत्र का। गीता जी में, भागवत में राधा जी सब नंद बाबा सब आए, पांडव कौरव सब आए थे। सबसे ज्यादा जो है सबकी भेंट कुरुक्षेत्र में होती है। तो ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र सबसे पवित्र स्थान है, और नहीं तो गंगा जी अर्पण में जाइए आप। तो ये पूछते हैं कि किस किस काल में किस किस नदी में जल में स्नान करने का उत्तम फल मिलता है। और एक ये बताइए, तीर्थों में पाप अगर हो जावे या पाप का उसका क्या प्रभाव होता है। अगर तीर्थों में भी कोई जाके पाप करने लगे, हम लोग तीर्थों में भी पाप करते हैं जाकर के मान लो, तो उसका फल क्या यहां जैसा ही होगा, मुजफ्फरनगर जैसा, या कुछ फर्क आ रहा? ये पूछते हैं। तो सूत जी ने कहा, विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, अब तुम सबसे पहले मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो, जो मोक्ष देने वाले हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान की जय। तो उन्होंने कहा कि तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान करना चाहिए। नंबर 2, दान भी करना चाहिए। फिर वहां कुछ मंत्र का, राम नाम का जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वहां जाने पे क्या होगा? रोग बढ़ेगा, आपको उल्टा दरिद्रता बढ़ेगी और मूकता आदि, गुंगापन आ जाएगा आपके अंदर। ये सब दोषों का भागी होता है। तीर्थों में जाकर स्नान अगर ना किया, दान ना किया और जप आदि ना किया, तो उसके अंदर ये सारे लक्षण आ जाते। भारतवर्ष के भीतर जो है वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अपने पुण्य के फल से जो फिर ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पापी जो मनुष्य है वो पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, इसलिए पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी वज्र बन जाता है। तो वहां पाप जिम तीरथ कर पाप, रामायण में लिखा। बाढ़े शीश, भगवान ने रावण के सिर काटते हैं, लेकिन काटत शीश बढ़त पुनि, जिम तीरथ कर पाप। जितने जितने भगवान सिर काटते हैं रावण के, उतने उतने बढ़ते हैं। जिस तीर्थों में पाप बेहद बढ़ता है।
पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो दृढ़ हो जाता है, तो पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा जरा सा भी पाप ना करे। वहां झूठ बराबर पाप नहीं, कुछ भी पाप ना करे, वहां पुण्य करे ना करे तो पाप तो बज्र हो जाएगा और पुण्य करने पड़ेंगे। दान करो, स्नान करो, नहीं तो वहां पर क्या पिकनिक मनाने गए थे कि होटल में कमरा लिया और घूम के चले आए हम बद्रीनाथ द्वारका जी जगन्नाथ चार धाम की यात्रा पिकनिक मनाने, पाप चढ़ेगा उल्टा। अब बता रहे बहुत सारे पुण्य क्षेत्र हैं, जैसे अब उन नदियों के नाम ले रहे हैं, और अब इसमें एक नई बात ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी नदी के कितने कितने मुख हैं, यानी उसका कितना गुणा प्रभाव है या उसकी कितनी शाखाएं हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत से निकली हुई जो पुण्य सलीला गंगा जी हैं, ये 100 मुख वाली गंगा के 100 मुख है, या तो उन्हें समझो कि इसकी 100 धार चलती है। हमारी काली नदी भी उनमें ही है, हिंडन भी उनमें है, कृष्णा भी, ये सब गंगा जी की तो धारा है। सोलानी ये कहां से निकली है? हिमालय में से निकल आई। तो गंगा की उपधाराएं हैं, ये 100 बन जाती होंगी छोटी 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 छोटी। जैसे एक नागिन यहां से निकले खतौली से पर से ही, तो गंगा की तो आई, वो यहाँ लो यहाँ प्रकट होगी जो नगली साहब में जाके है। तो या तो ये अर्थ है, या इसका अर्थ यह है कि ये 100 गुना फल देने वाले। और उसके तट पर ही काशी प्रयाग अनेक पुण्य तीर्थ हैं। अगर वहां मकर राशि में क्या सूर्य हो और गंगा जी के तट पर पहले से ही अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक, ये फर्क ज्यादा हो जाती है। जब माघ मकर गति जब रवि हुई, तीर्थपति आओ सब कोई, इसलिए जो माघ का स्नान होता है 1 महीना, तो उस समय मकर पे जो है भगवान सूर्य मकर राशि पर होते हैं, तो अनंत गुना फल होता है उस समय वहां प्रयागराज में रहने का, पृथ्वी पे सोने का, गंगा में स्नान करने का। बहुत लोग चले जाते हैं 1 महीने तक, उसको कल्पवास भी कहते हैं, वो वहीं करते हैं। ऐसे ही एक नदी है दूसरी सोनभद्र, इस नदी की 10 धाराएं हैं, तो यहाँ पे 10 मुख का 10 धाराएं, 100 धाराएं हैं गंगा जी की करते हैं। तो हम भी गंगा जी के तट पर ही हैं। अगर हमारी कृष्णा हिंदन है, ये गंगा जी की प्रशाखाएं हैं सारी। वो बृहस्पति जी के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र होती है। तो आदि आदि में इस प्रकार से बताया कि जब कौन सी राशि पे कौन आवेगा, उसमें किस अमुक नदी में नहाने का विशेष प्रभाव होता है। नर्मदा के 24 मुख हैं, 24 स्रोत हैं, उसमें स्नान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 मुख हैं और रेवा नदी के 10 मुख हैं। गोदावरी के 21 मुख हैं, वो ब्रह्महत्या आदि गोवध के पाप का विनाश कर देती है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है, वो नदी पापों का नाश करती है, इसके 18 मुख है। इन सब नदियों के मुख लिखे, इतनी इनकी धाराएं शाखाएं उस समय लिखे देंगे। अब इतने गिन लो आप। ब्रह्म एक चीज नई बात बताई, जो लोग ये ब्रह्म लोक में जाते हैं, ज्ञान ध्यान वेदांत योग के द्वारा ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्मलोक में माने हम अपने स्वरूप में, ब्रह्मलोक माने आत्म स्वरूप, मैं ब्रह्मास्मि, मैं की अपनी मैं का जो मूल है वो ब्रह्म है, ब्रह्मलोक। उसमें जब हम यानी तुरिया समाधि को ब्रह्मलोक कहते हैं। तो जो ब्रह्मलोक में जाते हैं ब्रह्मा जी के सनकादि की तरह, तो क्या होता है, वहां से लौटे हुए जीव उस फिर जन्म लेते हैं। और सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप, शुभकारक क्षेत्र नदी, ये भी सारे पुण्य क्षेत्र हैं। इनमें करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी हैं, परम पुण्यमयी हैं, उनके 27 मुख बताए गए हैं। इनका स्नान करने से स्वर्ग को प्राप्ति होती है और फिर ब्रह्मा और विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। कावेरी के तट पर जो शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे भी अभिष्ट फल देने वाले हैं। इस प्रकार इनका वर्णन किया। फिर नैमिषारण्य का वर्णन आया। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति जब मेष राशि में आने पर यदि कोई स्नान करे, तो उस समय वहां के स्नान पूजन आदि का फल क्या होता है, तत्काल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब काल ढूंढो, में स्थिति ढूंढो, फिर वहां जाओ। तो हमारे तो किसी के बस के है नहीं, लेकिन इनका पढ़ने से लाभ होगा, है ना। आपके स्नान होते जा रहे हैं ये। अगर कोई ध्यान से सुन रहा है
तो आपके स्नान इन सब में तो होते वर्ती सारूप में तरह का होता है। अब देखो और स्नान करो, सिंह और कर्क राशि में जब सूर्य की संक्रांति आवे, ठीक है, हमें उसका पता ना हो, अब तो पता चल रहा, उस समय यदि कोई सिंधु नदी में स्नान कर ले तथा केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान कर ले तो उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, ज्ञानदायक माना जाता है, ज्ञान हो जाएगा फ्री में। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में, भाद्र में यदि कोई गोदावरी के जल में स्नान कर ले तो शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। अब आपका हो गया, शिवलोक में भी घूम आए आप। ऐसे ऐसे इस प्रकार ये सारे विधा में बताए गए हैं, आदि आदि। कुल मिला के अब आगे बात यह है, शिवलोक में जाने के पश्चात फिर क्या होता है। शिवलोक में के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में, उस लोक में जाता है जीव और वहां पर भोग भोगता है खूब, और अंत में फिर उसको मनुष्य को, अंत में मनुष्य को फिर तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती। यानी जो जीते जी ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक का जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है, वहां क्या होता है, इनका अर्थ क्या है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। इस प्रकार का सारा वर्णन किया। और उसके बाद सदाचार उत्तम वर्ती तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थों में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। अगर वहां सद्भावना ना रही, दया भाव ना किया तो आपको वहां का फल नहीं मिलेगा। अब आगे, तीर्थ में किया हुआ मन का पाप भी, भले कलयुग में छूट है, तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप भी वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। तीर्थ में तो ना जाना ही अच्छा है, क्योंकि पाप तो होगा ही होगा, मन में होगा, ये होगा। इसलिए जब हमारे में योग्यता नहीं तो क्यों जाते हो तीर्थों में, अपने घर में राम राम करो। जब भी तुम्हें यार राधे राधे करना है, बहुत कठिन काम है, नहीं तो पूरे उसके साथ जाओ तैयार से, नहीं तो उल्टा नुकसान करता है, जैसा लोग कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल ना करो। इसलिए अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए और पाप से बचकर ही तीर्थों में निवास करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। यहीं से प्रणाम करो। बाथरूम में लिखा गंगे गंगा हर हर गंगे हर, सब कहो, उसमें आ रहा उनका वो करो तो आपको फल यहीं से मिल जाएगा। अब अगला अध्याय आया, फिर सदाचार क्या क्या है, शोचाचार क्या क्या है, स्नान किस प्रकार होता है, भस्म धारण किस प्रकार करनी चाहिए शिव जी की, संध्या वंदन कैसे करना चाहिए, ओंकार प्रणव का जप कैसे करना चाहिए, गायत्री का जप कैसे करना चाहिए, क्या विधि किसको करना चाहिए, दान कैसे, न्याय पूर्वक धन का उपार्जन, आमदनी कैसे करनी चाहिए, अग्निहोत्र आदि की क्या क्या विधि है और इनकी क्या क्या महिमा है, ये सारा वर्णन कीजिए। ये सोम का दिन है। उनसे पूछा सूत जी से। अब सूत जी वर्णन करते हैं, ऋषि पूछते हैं महाराज हमको सब आप ये सदाचार की बात सुनाइए, आदि आदि। सूत जी ने कहा सुनो, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कहलाने का वो अधिकारी है जो सदाचार का व्रत करता हो। नहीं तो सब महाभारत में तो लिखा, बाकी मूर्ख हैं। महाभारत में जो 124 प्रश्न है यक्ष के युधिष्ठिर जी से, तो उनमें एक प्रश्न है, को पंडित है, पंडित कौन है? युधिष्ठिर ने कहा बताऊं, पाठ का पठकाश्चैव सर्वे व्यसनिनो, सर्वे पाठ का पठकाश्चैव ये च अन्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, जो आचारवान सो पंडित, जो वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत सब पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं, ये सारे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। युधिष्ठिर ने कहा सर्वे व्यसन नो मूर्खा, कहना व्यसन लग गया, जी नहीं लगता, 4 बजे 4:15 बजे चलते हैं, वहां भागवत होगी, सारे सुनते हैं
पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, ये सब लिखा है, ये सारे मूर्ख हैं, इनको व्यसन चस्का लग गया है सुनने का, पढ़ने का, जैसा हम पढ़ रहे। अब महाभारत में लिखा, मैं आप देख लो महाभारत हो तो सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, इनको धसक लग गई कथा सुनने की, कथा पढ़ने की और उसकी। तो उन्होंने कहा मेरा उत्तर तो दो, पंडित कौन है? यक्ष ने कहा जो आचारवान, जो क्रियावान, सब पंडिता, जो उनको अपने आचरण में, अमल में लाता है, वो पंडित माने मास्टर, समझदार है, बाकी तो मूर्ख हैं। इसमें राम राम की बात नहीं आ रही, कीर्तन की बात नहीं आ रही है, ध्यान दो। अब वो अलग चीज है, ये जो रटने की बात है कि शास्त्र रट लिए, ये रट लिया और पढ़ाने लगा, पक्का मूर्ख है, धसकी है, अपना भी टाइम खराब, अगर उसके आचरण में नहीं तो ये कह रहे सदाचार का पालन करने वाला ही विद्वान ब्राह्मण होता है, और नहीं तो जो अगर पालन करने वाला और वेद का जो अध्यासी है करने वाला और आचरण उसका नहीं है, तो वो उसको विप्र कहते हैं। आगे सदाचार, वेदाचार, विद्या, इनमें से एक एक गुण से भी अगर कोई युक्त है, यानी सदाचार है, वेद विद्या नहीं है, तो उसको द्विज कहते हैं, आदि आदि, ये सारे वर्णन है, ये टेक्निकल बात है, कौन विप्र, कौन द्विज, कौन ब्राह्मण, हमें इन चक्कर में ये सारे लिखे। और आगे सुनो, अब अक्षत्री जिसमें स्वल्प मात्र भी आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद का, शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक है, ठीक है ना, पुरोहित मंत्री आदि है, वो ब्राह्मण क्या होता है पता? अक्षत्री ब्राह्मण। उसमें अक्षत्रीपना भी आ गया थोड़ा सा नीचे का, यानी रजोगुण आ गया। हाँ, वो पूर्व ब्राह्मण ही रहा। अब ऐसे ही जो ब्राह्मण कृषि, वाणिज्य, कर्म करने वाला हो, कुछ कुछ ब्राह्मणों जैसा आचरण करता हो, वो वैश्य ब्राह्मण है। ऐसे ही फिर आगे जो और करता हो वो शूद्र ब्राह्मण है। जो दूसरों के दोष देखने वाला हो और परद्रोही हो वो चांडाल है, वो चांडाल द्विज है। इसी तरह ये ब्राह्मणों की क्वालिटी है। अगर जाति से तो ब्राह्मण है, दूसरों के दोष देखता है, परद्रोही है, तो ये चांडाल द्विज है। और जो इसी प्रकार अक्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा होता है। और दूसरे बाकी लोग जो राजत्वहीन है, राज तो नहीं है लेकिन है अक्षत्री, तो वे राजत्वहीन अक्षत्री माने जाते हैं। ऐसे ही वैश्यों में जो धन और वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार करता है उसको वैश्य कहलाता है। और जो बाकी जो और हैं वे बनी व्यापारी हैं। सब में लिखा नहीं, बाकी बनिक हैं, व्यापारी हैं, वैश्य नहीं है। बढ़िया पढ़ान लगेगा हाँ, तो वो ब्राह्मण होगा, स्पष्ट लिखा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान ने गीता जी में कहा, चौथे अध्याय में कहा भगवान ने, ये मैंने बनाए, गुणों के कर्मों के हिसाब से बनाए। और श्रीमद् भागवत में आगे आवेगा, एक खुद भगवान कहेंगे कृष्ण जी उद्धव जी को, उद्धव यदि किसी और वर्ण के जाति के मनुष्य में दूसरे वर्ण जाति के गुण है तो उसको उसी में गिनना चाहिए। ये भागवत में प्रमाण लिखा, मैं आपको बता दूं, प्रमाण दे दूं, भागवत सुना लिखा हुआ है उसमें। हाँ, पक्का उसी में काउंट करो उसको जो ऐसा करता है। गुण अगर उसमें वे गुण लक्षण आ रहे हैं, हाँ, जाति में भले किसी में पैदा हो गया हो, जैसे विश्वामित्र जी को प्रमाण पत्र मिल गया था ब्राह्मण का, जाति का बन गया था उनका ब्राह्मण का। ऐसे 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 ही ऐसे ये सबके फिर ये सब इसमें बहुत विस्तार से बातें हैं। और यहां तक है इसमें उन्होंने ये पूछा, सोनकादि ने विचार करते हैं बहुत से वस्तुकला वाले, जब घरों में लैट्रिन ब्राह्मण विद्वान होते हैं वो सब करते हैं, महाराज जी जो है टट्टी किधर को मुंह होकर करना चाहिए, किधर के मुंह, उनका उत्तर की तरफ को मुंह करके करना चाहिए, सोच का त्याग, सोच को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जो हमने अपनी टट्टी का त्याग किया उसको कभी ना देखे, लिखा, ये लिखा, उत्तराभिमुख होकर बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। ठीक है, उत्तराभिमुख होकर बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा में मुख करके बैठना चाहिए, मजबूरी हो तो आपातकाल में, नहीं तो नहीं बैठना चाहिए। आदि आदि जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का इनको बचा रही, सामने ना हो उस समय।
जब आप ये लघु शंका आदि कर रहे हो, मल त्याग करके उठने पर उस अपने मल को मत देखो, बस अब तो फर्श चला दो बैठे बैठा ही, देखते रहो आदि आदि। ये सारे इतना विस्तार से इनमें सारा वर्णन है। ये जो बातें बताते हैं बहुत से विद्वान धर्म गुरु, ये चूंकि ये पढ़ते हैं ना रात दिन, तो ये वैसे नहीं कहते, इनके पास सब प्रमाण है। तो इनमें सब चीजों का वर्णन है आदि आदि। कितनी बार कैसा स्नान करना चाहिए, कितनी बार आके हाथ धोने चाहिए, लिखा 8 बार स्नान हाथ धोने चाहिए, 8 बार कुल्ला करो, इतनी बार हाथ धो। दंत शुद्धि कैसे करें वो भी सब है, दातुन आदि का स्नान कैसे करने चाहिए वो सारा का सारा लिखा, उसका वर्णन सारा है आदि आदि। ये सब किस प्रकार अग्नि का हम वो करे, हवन अग्नि का यज्ञ करे। फिर कहा कि प्रणव का ओम का जाप कैसे हो करते, इसमें क्या क्या चीज है इसका विचार बताइए। तो उन्होंने प्रणव माने ओम, उन्होंने कहा सूत्र कहते हैं ए उ मैं, इन 3 अक्षरों से, ये 3 अक्षर होते हैं, इनसे क्या बनता है, ऐसे बनता है जीव और उ मैं का, इसका ओम का मतलब है जीव और ब्रह्म की एकता। जब हम ओम बोलते हैं या राम राम ओम एक ही है, जब बोलते हैं तो इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। हर ओम में आप मुक्त होते हैं, हर राम कहते समय आप मुक्त होते हैं। अंतिम में अगर आपने स्वामी निश्चलानंद जी जो इस समय पूरी के शंकराचार्य हैं, सबसे विद्वान, ये कृपात्री जी महाराज की सेवा में रहे बहुत, और उनका इन पे विरासत है ज्ञान की। स्वभाव थोड़ा सा उग्र है, बहुत अलग बात है। हाँ, कृपात्री जी वैसे ही थे। तो सत्संग भवन में आते थे, छोटे से ब्रह्मचारी थे जब, तो और कथा करते थे एक महीना यहाँ पे। तो वहां पे हम इनसे पूछो जानते, तब ये बताते थे कि इनको अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। तो ये इन्होंने, किसी ने पूछा महाराज जी हमने सुना कि मरने से पहले राम का नाम ले दो तो मुक्त हो जाता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कैसे महाराज, उन्होंने कहा यहां तक है आप अभी कहो राम और उसके बाद आप 20 साल जियो लेकिन पाप मत करो, तो वो राम आपको मुक्त करेगा। आखिरी राम और उसके बाद पाप अगर आपने नहीं किया तो भले 20 साल बाद मरो, 10 साल, और चूंकि पाप होते हैं तो इसलिए फिर राम को राम राम करते रहो, पाप होंगे तो फिर आखिरी वाला राम अगर कार पाप ना आया मरने के बीच तो आपकी 100% मुक्ति होगी। ऐसे ही हर राम के नाम पे, हर ओम पे मुक्ति होती है। एक बार की हमारी बात है, बहुत छोटे से, तो किसी ने बताया आश्रम पे गुरु जी के आके कि डोंगरे जी आ रहे, जब तक किसी को नहीं पता था, नौजवान थे ये, कि डोंगरे को करे बहुत बढ़िया भागवत की कथा करते हैं और सुखदेव जी पे आ रहे हैं, वहां ठहर रहे हैं। कोई नहीं जानता था, ना किसी ने नाम सुना था, ना ये कथा इधर ही प्रचलित थी। नौजवान थे तो हम भी सारे भागे चले गए, चलो देखा मैं कौन है डोंगरे जी, जब इतने बता रहे। कुछ महात्मा गए, हम जाके करके उनका एक कमरे में ठहर रहे थे साधारण से में, और 5-7 आदमी इनके पास बैठे थे डोंगरे जी, हम भी जाके बैठ गए। तो उस समय उन्होंने एक बात कही, वो मेरे खूब जो किया, उन्होंने कहा कि जब जीव कोई भी मरता है, मनुष्य मतलब मनुष्य जब भी मरता है तो वो 100% मुक्त होता है। उन्होंने नई बात बताई थी, प्रमाण होगा उन पता, लेकिन चूंकि जीव डर जाता है, घबरा जाता है, अब कहां जाऊंगा, जैसे वो चूहे का दृष्टांत अपने राम ने कहीं बर दिया। एक बार चूहे हो गए के यहां, तो सुबह कटकर रात को लगाने थे, एक चूहा आ जाता, सुबह जंगल में जाते थे सोच टट्टी करने, वो खोल देते और वापसी में उसे कटकर को घर ले आने थे। एक लाला जी यो कार्यक्रम चल रहा था, रोज एक चूहा आना, इतना मोटा चूहे बहुत थे, मारे थे नहीं, और भाई पाप लगेगा। तो एक रोज वो कटगढ़ में चूहा ले गए और चूहा टक्कर मार मार के सारी रात खूनम खून हो रहा, जाके जंगल में कटगढ़ रख दिया, खोल दिया, अपना आप लोटा लेकर दूर जाके एक तरह बैठ गए। तो उन्होंने देखा चूहा निकला, चूहा निकल के भागा बहुत देर, और जाके वो सीजन ऐसा था नवंबर का, जब गांव में खेतों में बहान होते थे, फसल खत्म हो जाती, सब ईख होनी थे जब,
तो वो खेत में को बहान में को भागा चला गया, और जब उसको कहीं शरण ना मिली, घास फूस झाड़ नहीं मिला छुपने का, हाँ, तो खड़ा हुआ और कटगढ़ की तरफ को देखा, फिर लौट कर कटगढ़ को आया। वही यहाँ शेल्टर है। फिर देखा यो तो वही कटगढ़ है, फिर दूसरी दिशा में भागा। अब वहां भी कहीं उसको कुछ हाथ पैरने लगे, कोई शरण नहीं मिली, घास फूस कोई झाड़, फिर कटगढ़ पाया, फिर इधर गया, फिर कटगढ़ पाया, फिर उधर गया, फिर खड़ा आया, आखिर में कटगढ़ बन गया। तो उन्होंने कहा कि अब इसका मैं क्या करूं, इसे घर कैसे ले जाऊं। उस अब क्यों आया उसमें सो, ये बात है जो डोंगरे जी बता, ये जीव है। जब जीव वो ये कह रहे थे कि परमात्मा हर जीव को, मनुष्य को मृत्यु पे हर मनुष्य को मुक्त करते हैं, भगवान करते हैं, लेकिन ये उस चूहे की तरह डर जाता है। तो ये सोचता अब कहां जाऊं, इससे तो यही अच्छा, कटगढ़ में कम से कम शरण में तो हूं, इसमें तो पागल हो जाऊंगा मैं, कहीं पता नहीं कहां तक जाऊंगा। तो जीव वापस आकर के किसी ना किसी शरीर में घुस जाती है, इसलिए हम डरते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि आप इरादा करो मुक्ति होने का, पक्के हो जाओ, पक्के करो, वापस नहीं। अगर उस चूहे को कोई ये ज्ञान करा देता, देख इस कटगढ़ में ही मरेगा, सारी रात लाश में, नाक फोड़ लिया टक्कर मार मार के सारा, और मर जाएगा। अरे खुले में चल, अरे कहीं बिल नहीं मिलेगा, झाड़ नहीं मिलेगा, तो मौज लिए ऐसे ही, इसमें क्यों मरे रात को आके, समझो। तो ऐसा इरादा करे कि अब जन्म नहीं लेना, मुक्त होना है, तो इसके लिए प्रयास करे, फिर राम राम करे, भगवान का नाम ले मुक्ति के लिए, तो वो मुक्त होता है। नहीं तो फिर वापस आकर के डर के मारे जो जीव डर जाते हैं मुक्ति से, वो वापस किसी ना किसी शरीर में घुस जाते हैं। जो भी कर्मों के अनुसार योनि मिलती है स्वीकार कर लेते हैं कि इससे तो ये कुत्ता बनना ही अच्छा। ये डोंगरे जी महाराज ने बताया, पहली हमारी उनकी मेरे याद है। तो यही शंकर जी कह रहे कि ये जो ए ओम है, ये तीनों जीव की और ब्रह्म की ये एकता का प्रतिपादन करते हैं। हम तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की, शंकर जी वो कह रहे जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं हमारे परम तत्व की, वो ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तब जाके होंगे। फिर लिखा मध्यान्ह काल में 100 बार, सायकाल में 28 बार ये जप की विधि है। और ये अनवर्ण के लोगों को, क्षत्रिय वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथायोग गायत्री का जाप करना चाहिए। देखो एक बात यहां यह है कि हमने खुशमा स्वामी शलन जी मना करते थे कि ब्राह्मण के अलावा गायत्री जप करने का, ओम जप करने का क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र को अधिकार नहीं है, 3 को, केवल ब्राह्मण को है। लेकिन शिव पुराण में तो लिखा है सबको करना, अक्षत्रिय को भी वैश्य को भी, सबको 3 गायत्री आदि का जाप कर सकते हैं। सोहम का जाप आया, फिर जो सोहम है इसका भी लिखा कि फिर मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा सोहम की भावना करे। सोम अस्मीति वृत्ति अखंडा आदि आदि, ठीक है, ये सबके अलग अलग लिखा। और जो वैदिक कार्य मैंने लगाए, 70 वर्ष की अवस्था तक नियम का अपने घर का पालन कर। यहां लिखा 70 वर्ष के बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले, आदि आदि, ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे पे किसी पे नहीं होंगी। अब आगे फिर लिखा गुरु से नियम ग्रहण करे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होते हैं, भोग से वैराग होता है, और धर्म ते विरति जोगते ज्ञान। जू का तू राम जी की लक्ष्मण गीता में अरण्य कांड में है ये साहब, जू का तू 15वें श्लोक में है। उससे एक दिन अवश्य वैराग हो जाता है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये सारा करना चाहिए। और इस प्रकार आदि आदि आदि। फिर दान देने की उसकी विधियां, ब्राह्मणों को दोषवश दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। ब्राह्मणों
ब्राह्मणों के लिए विशेष है कि अगर तुमने दूसरों के दोष देखे हैं तो उनको बिल्कुल प्रकट मत करो, छुपा लो, जाहिर ना करो। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में कोई दुख होने वाली बात हो। इस प्रकार कहते हैं। तो जो ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा, गुरु की पूजा करते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त क्या करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागीदार होते हैं। अब वो आवेगा जिसका कल चर्चा की थी, 7 वार, जो 7 दिन है, ये किसने बनाए, कैसे बनाए। ठीक है, 2 मिनट कीर्तन कर लो। एक तो आपका रह रहा परसों का, वो सब पूरा कर दो, कभी फिर समय लगा। हाँ आप, हाँ खुद अमर कथा शंकर वाह, भगवान। हाँ ये थे। सैर करन को चली कंवर जा, रास्ते में मिल गए नारद मुनि। सैर करन को चली कंवर, रास्ते में मिल गए नारद। तेरे पति पर अमर कथा तू सुनती क्यों नहीं पार्वती। तेरे कथा पर अमर कथा तू सुनती क्यों नहीं पार्वती। इतना सुनकर चली कंवर जा, रास्ते में मिल गए अमरपति। इतना सुनकर चली कंवर जा, रास्ते में मिल गए अमरपति। प्रभु तुम पर है अमर कथा, तुम कहते क्यों नहीं अमरपति। प्रभु तुम पर है अमर कथा, तुम कहते क्यों नहीं अमरपति। किसने तुम्हें ये ज्ञान दिया है, किसने बताई अमर कथा। किसने तुम्हें ये ज्ञान दिया, किसने सुनाई अमर कथा। हमारे गुरु ने ज्ञान दिया है, उन्होंने बताई अमर कथा। हमारे गुरु ने ज्ञान दिया है, उन्होंने बताई अमर कथा। इतना सुनकर चले महादेव उत्तराखंड में जा पहुँचे। इतना सुनकर चले महादेव उत्तराखंड में जा पहुँचे। 5 वस्त्र पेड़ पर टांगे, मृगशाला है बिछाए लई। 5 वस्त्र पेड़ पर टांगे, मृगशाला है बिछाई। शुरू हो गई अमर कथा तो सुनने लगी वो पार्वती। शुरू हो गई अमर कथा तो सुनने लगी थी पार्वती। 2-4 बोल जब सुनने लगी तो निद्रा छा गई अति भारी। 2-4 बोल जब सुनने लगे तो निद्रा आ गई अति भारी। पूरी हो गई अमर कथा तो जाग उठी वो पार्वती। पूर्ण हो गई अमर कथा तो जाग उठी वो पार्वती। सच्ची सच्ची बताओ कंवर जा, अमर कथा तुम्हें कैसी लगी। सच्ची बताओ पार्वती, तुम्हें अमर कथा कैसी लगी। मैं पतिव्रता नारी पति की झूठ कभी ना बोलूंगी। मैं पतिव्रता नारी पति की झूठ कभी ना बोलूंगी। 2-4 बोल जब सुनने लगी तो निद्रा छा गई अति भारी। 2-4 बोल जब सुनने लगी तो निद्रा अति भारी। इस वन खंड में हम तुम दोनों, मेरा उंगारा किसने दिया। इस वन खंड में हम तुम मेरा उंगारा किसने दिया। उठाया त्रिशूल दौड़े महादेव, उड़ता तोता दिखाई पड़ा। उठाया त्रिशूल दौड़े महादेव, उड़ता तोता पड़ा। जा तो तेरी बुरी दशा हो, कोई ठिकाना नहीं मिला। जा तो तेरी बुरी दशा हो, कोई ठिकाना नहीं मिला। 3 लोक में घुमाया तोता, कहीं ठिकाना नहीं मिला। 3 लोक में घूमा तोता, कहीं ठिकाना नहीं मिला। चौथे लोक में व्यास जी की पत्नी खड़ी सुखाए केश रही। चौथे लोक में व्यास की पत्नी खड़ी सुखाए केश रही। व्यास जी की पत्नी को आई जमाई, तोता मुख में समाये गया। व्यास जी की पत्नी को आई जमाई, तोता मुख में समाया गया। 9 महीने में बेटा जन्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े। 9 महीने में बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े। पैदा होते ही मांग रहे मुझे 3 वचन, मुझे मांगे दो। पैदा होते ही मांग रहे मुझे 3 वचन, मुझे तो पहले वचन में गंगा जी की धारा, दूसरे वचन में राम जी की भक्ति। पहले वचन में गंगा जी की धारा, दूसरे वचन में राम भक्ति। तीसरे वचन में सुखदेव जी का व्यवरा कहता और सुनाता जा। तीसरे वचन में सुखदेव जी का व्यवरा कहता और सुनाता जा। अमर कथा का बड़ा महत्म सुनता और सुनाता जा। अमर कथा का बड़ा महत्म सुनता और सुनाता जा। कुंवारी गावे घर भर पावे, बुढ़िया नारी गावे मंगल पावे। कुंवारी गावे घर भर पावे, नारी गावे मंगल।
मैं बुढ़िया गावे स्वर्ग सिधारे, बच्चे गावे विद्या पावे, कहता और सुनाता जा अमर कथा का बड़ा महत्तम कहता और सुनाता जा। वो शंकर भगवान की जय। ये अमर कथा। लेते में पैसे वे हाथ में नहीं लेते, उसे यूं करके लिया करते, बबम बबम बम बबम बबम बम लहरी और हैं? हाँ गिरजा क्या कह रही। हाँ और ऊपर वो मुकुट सा और उसमें वो बांध के आते थे, वे शिव पार्वती के अलग अलग होते थे। तो कुछ अजीब सा ब्याह हो गया। हाँ हाँ पार दोनों का ब्याह सुना थे, गिरजा शिव जी का, पार्वती। बोल शंकर भगवान की जय। अब अगले अध्याय में सोनकादि को सुनावेंगे। अग्नि यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या होता है, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन का आवेगा इस अगले अध्याय में। भगवान शिव के द्वारा 7 वार यानी दिनों का निर्माण की ये कथा इसमें आवेगी, जो कल थोड़ी सी सुना दी थी। तथा उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के किस किस की फलों की प्राप्ति का कथन संबंधी ये अध्याय अगला प्रारंभ होता है। 14वें अध्याय में ये है। ऋषियों ने कहा, प्रभो अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रम से आप वर्णन कीजिए। अब सूत जी बोले, महर्षियों ग्रस्त पुरुष अग्नि में जो अग्नि का यज्ञ करे, सायकाल प्रातः काल जो चावल सामग्री आदि द्रव्य की आहुति देते हैं उसको ही अग्नि यज्ञ कहते हैं। एक यहाँ पे ये प्रमाण मिलता है, बहुत से कहते हैं कि हवन शाम को नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ प्रत्यक्ष लिखा हुआ। और गृहस्थों को लिखा, गृहस्थ पुरुष को साय भी और प्रातः काल, तो पहले साय लिखा, सामग्री में हवन करना चाहिए। इसका नाम अग्नि यज्ञ है इसका नाम। उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हों उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वो समिधा वगैरह लामे वो करें, आदि आदि इस प्रकार ये लिखे इन्होंने, उनमें सब करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति व्रत आदि का पालन जो है, समिधा ही लाओ आप, गुरु जी को दो, वो अपने आप कर आदि आदि इस प्रकार का वर्णन है। फिर सायकाल अगर अग्नि में दी हुई जो आहुति है उससे क्या होता है, उससे संपत्ति प्रदान करने वाली हो। अगर आप शाम को हवन करेंगे तो वो आपको संपत्ति देगी, ऐसा जानना चाहिए। और अगला है, और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति, क्योंकि वो अग्नि है, आयु की वृद्धि करने वाली हो, उससे आपकी आयु बढ़ती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव जो हैं वो सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट सूर्य को भी आहुति दे सकते हो, इतना सरल है। सीधे सीधे सूर्य को दे जाओ या अग्नि में प्रत्यक्ष कर लो। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से किसी भी देवताओं का नाम लो करो, उनके से अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो उन्हीं देवताओं को पहुंच जाती है। ये सारा वर्णन है, इसको देव यज्ञ कहते हैं। यदि आपने अग्नि समझ के करी तो अग्नि यज्ञ, और देवताओं को समझ के दी तो देव यज्ञ हो गया, उसी का नाम। आदि आदि हो जाते हैं, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत जान लो। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। सूत जी कहते हैं, द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का यो क्या है, वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है वेद शास्त्र का, ये अब जो चल रहा है ये ब्रह्म यज्ञ चल रहा है, ये ब्रह्म यज्ञ कहा जाए। प्रातः नित्य क्रम के, जब नित्य क्रम अपना कर लो पूजा पाठ, उसके बाद सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, पूरा दिन इसके लिए है। ठीक, आप इसके बाद रात में इसका विधान नहीं है इस प्रकार का। वे फिर भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के शिव जी वैद्य हैं, सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधियों में भी वही हैं। उन भगवान ने अब 7 दिन बनाए, इसका वर्णन है। उन भगवान ने सबसे पहले अपने लिए अपना वार बनाया, अपने वार की कल्पना की, जो किस लिए बनाया, आरोग्य प्रदान करने की।
बीमारी दूर करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बनाया शंकर भगवान ने। वो रविवार है, पहला रविवार है दिन, सबसे बढ़िया होता है इसलिए रविवार, इसलिए पूरे विश्व में संडे ही है। सोचो अन्य भाई रविवार हमारे यहाँ तो इंग्लैंड में क्यों इसकी छुट्टी और क्यों मान्यता है सबसे बढ़िया, सोचो, मतभेद होना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने सबसे पहले अपना वार बनाया आरोग्य के लिए, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति मां पार्वती के लिए फिर एक दिन उनके लिए बनाया। ये सोमवार आवेगा, अभी इसका नाम तो नहीं आया, अभी नाम आवेंगे जब इनके प्रशासक नियुक्त करे जाएंगे, एक एक का एक एक प्रशासक नियुक्त होगा, वो बनाया। ये क्या देने वाला, क्यों बनाया, ये संपत्ति प्रदान करने के लिए बनाया, जिसको संपत्ति चाहिए उसके लिए सोमवार बनाया। पार्वती तो देगी मां शक्ति। और फिर बच्चों का जब जन्म काल होता है तो जन्म काल में बच्चों की दुर्गति ना हो, बहुत कठिन होता है। वो क्या कर सकता गरीब उस समय, उसकी मां भी कुछ नहीं कर सकती और डॉक्टर भी क्या कर लेगा, सोचो कोई नहीं। तो उसकी दुर्गति ना हो, भगवान ने दया करके शिव जी ने इसकी रक्षा के लिए ये मंगलवार का दिन बना। इसका नाम है कुमारवार। कुमारवार बच्चों के लिए है, जिसको मंगल कहते हैं, ये बच्चों के लिए बनाया। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस और पाप ना रहे, इन दो चीजों को खत्म करने के लिए, मनुष्य के अंदर से आलस को और पाप को दूर करने के लिए और समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से जो लोक रक्षक भगवान हमारे विष्णु भगवान है, उनका एक वार बनाया उनके लिए, जो आज का दिन है बुधवार। नाम बुध पड़े, विष्णु, इनका विष्णुवार नाम नहीं होने का, जैसे उनका नहीं हो, नाम बदल जाएंगे। यो आज का दिन है, जो किस लिए बना, आलस और पाप को निवृत्ति के लिए और समस्त लोगों का हित करने की इच्छा, उसके लिए, ये पुष्टि करने के लिए बुधवार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने सबकी पुष्टि और रक्षा करने के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का वार बनाया, सबकी आयु बढ़े, सबको आयु मिले। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो बनाया सृष्टि, तो ब्रह्मा का वार बनाया, जिसको बृहस्पतिवार कल आवेगा, ये बनाया। उसके बाद सबकी आयु इसी से बढ़ती है। उसके बाद उन्होंने जो है एक वार जो है वो इंद्र के लिए बनाया, शुक्रवार। एक यम के लिए बनाया, यमराज के लिए, वो शनिवार है। ये वार सातों बना दिए। जब ये सातों वार बना दिए तो ये सारे के सारे, ये दोनों वार क्या, इनका क्या फल है, शुक्र वाले का, इंद्र के वार का फल है भोग देना, आपको खूब भोग मिलेंगे यदि आप शुक्रवार का करो। और शनिवार जो है इससे आपको यमराज का है, तो आपको मरने का भय खत्म, अभिनिवेश खत्म, मरने का भय नहीं रहने का, जिसपे शनि अनुकूल जिसके ओदन यमराज का दिन है ना, तो जब यमराज ही, जब सैया भय कोतवाल, तो फिर डर कहेगा। तो यमराज की इसलिए करने ये सारे बनाए। अब इन्हें बनाने के बाद इन सब का एक एक प्रशासक मैनेजर बनाया, भैया तुम इसे देखो, तुम इसको देखो। अब वो क्या बनाए, जो अपने लिए बनाया सबसे पहले शिववार, उसके सूर्य भगवान बना दिए, इसलिए उसका नाम रविवार हो गया। और जो अपनी पार्वती जी के लिए बना, शक्ति के लिए, माया के लिए, संपत्ति देने के लिए, उसका वो सौंप दिया सोम को, चंद्रमा को, वो चंद्रवार शिव जी उनका हो गया संपत्ति। और वो अगले वाला वो मंगल को सौंप दिया, जो बच्चों वाला वार, दुर्गति ना हो, किसी संकट नहीं रहता उसमें। और जो बुधवार है विष्णु भगवान का, ये बुध को सौंप दिया, इसलिए बुधवार हो गया। ब्रह्मा जी का वार बृहस्पति को सौंप दिया, आयु बढ़ाने वाला, इसका नाम बृहस्पति हो गया। और इंद्र का वार सौंप दिया शुक्र को, नक्षत्रों को, वो शुक्रवार होगा भोगों को लिए। और यमराज का जो वार था वो शनि को कहा, इसको आप देखो भाई, तो ये सूर्य भगवान का पुत्र है शनि, तो पुत्र को सौंप दिया शनि का, शनिवार यमराज का। तो दोनों ऐसे ही बस, जिसपे शनि की अनुकूलता कृपा हो, परम्पार का, वो दुनिया का मालिक हो जाए, मृत्यु का भय तो खत्म हो गया। तो ये बहुत बड़ा तेजस्वी हो जाता है, बहुत तेजवान, निर्भय, अभय पद मिल जाता है, जिस पर शनि और यमराज की कृपा हो।
यानी शनि महाराज की। इस तरह भगवान नहीं है, तो ये सारे के सारे शंकर भगवान ने ये सारे बना दिए। अब जो इनमें जिसका वार है उसकी पूजा करे तो वो फल तो मिलता ही है, वो जो देवता उसका प्रशासक है उसका वो भी अपना फल देता है। हाँ, मान लो शुक्रवार में इंद्र प्रशासक भी तो अपना फल देगा। वार तो इंद्र का है ही, लेकिन शुक्र भी तो देगा। वार तो यमराज का, शनि भी तो कृपा करेगा। वार तो बच्चों वाला है कुमार, लेकिन मंगल भी तो उस पर कृपा करेगा। संकट नहीं आने, ये संकट दूर करने के लिए है। तो मां पार्वती का दिन तो सोमवार है, लेकिन चंद्रमा भी तो कृपा करेगा। रविवार शिव जी का है, शिव जी तो कृपा करेंगे, आरोग्य देंगे, सूरज भी तो कृपा करेगा। तो ये सातों वार इस प्रकार भगवान ने बनाए। शनिश्चर वाला जो ये है, इसमें अल्प मृत्यु नहीं होती, वो आयु का है वो, तो अल्प मृत्यु क्यों होगी उसकी? ये आदि आदि इस प्रकार का सारा बताया उन्होंने। अभी तो बहुत लंबा है, आगे फिर संकलित में चलेंगे। आदि 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 वो बहुत लंबा। फिर देश काल पात्र दान आदि का विचार है। देश कितने प्रकार के होते हैं, बढ़िया देश कौन से होते हैं, आदि आदि उन्होंने बताए कि ये क्या होते हैं कि जो जैसे घर की अपेक्षा गौशाला में सत्कर्म भजन करने का जो है वो 10 गुना लाभ होता है, और गौशाला के मुकाबले में जलाशय के तट पर करो 10 गुना, वहां के मुकाबले में जहां बेल और तुलसी पीपल का वृक्ष हो वहां करो, वो उसका भी 10 गुना देने वाला होता है, और मंदिर में उसका भी 10 गुना होता है कल्याण। इस और तीर्थ में जाओ तो और 10 गुना, नदी का किनारा हो तो उससे भी 10, यानी वो लाखों गुना में जाली बात है, उससे भी 10 गुना उत्कर्ष। अब सुनना काम की बात, अगर आपके याद रही तो तीर्थ तट पे उससे भी 10 गुना, श्रेष्ठ नदी का किनारा हो उससे भी 10 गुना उत्कर्ष होता है, और तीर्थ नदी का तट उससे भी 10 गुना, और सप्तगंगा जो सप्त सरोवर है हरिद्वार में, वहां जाओ जहां पे युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को और गंधारी को भेजा था, सब सरोवर पे इन्होंने, विदुर जी ने, वो 7 धाराएं जहां हैं, सबसे बढ़िया सप्तऋषियों का है ना वो, जो वहां पर करे तो उसका भी 10 गुना लाभ मिलता है। समुद्र का तट हो तो उससे भी 10 गुना लाभ है। वहां पर भजन कीर्तन यज्ञ करो, कथा समुद्र तट के किनारे पे, जिसलिए ये अच्युतानंद जी ले जाके ना रामेश्वरम वगैरह में बहुत कथा कराते हैं, ये पप्पू जाके सर हलवाई बगान लेके, तो ये समुद्र के किनारे पे जो ये जगन्नाथ जी हैं, द्वारका के समुद्र किनारे पे तो हैं सारे के सारे, वहां पे और होता है। फिर मकर संक्रांति हो चंद्र ग्रहण में उसका भी और 100 गुना, सूर्य ग्रहण में और लाभ होता है, कर भजन करें आप उसके, चुगुन पर संकट होता है तो वो सब रक्षा करते हैं। सूर्य ग्रहण का समय वैसे सामान्य रोग प्रदान करेगा, रोगों को करेगा, इसलिए गहनवा बच्चे हो जाते हैं, गहनवा आम हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई सूर्य ग्रहण की संकट से बचाने के लिए चंद्रमा को स्नान दान जप भगत भजन कीर्तन करे उनकी शांति के लिए, तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। वे उसको कहते हैं तुमने मेरे लिए काम किया, मैं तेरी वो करूंगा। ये सब होते हैं। अब आखिर में लिखा सनक सोत जी कहते हैं, और इन सब से सबसे ज्यादा जो लाभ होता है सबका और 100 गुना, कोई संत महापुरुष के संग करो। महापुरुषों के संग का जो काल और जो वो होता है वो करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा पहुंचता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते, इसलिए ना कहीं समुद्र पे जाने की जरूरत, कोई यही बढ़िया सा साधु संत महात्मा सत्संग भवन में आए रहते हैं, हरिद्वार में मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो पुण्य का फल होता है, ज्यादा लाभ सत्कर्म करने का, वो किसी महापुरुषों के संग में होता है। ये इसका वर्णन उन्होंने आखिर में कहा। तो सबको सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। आप उनका सादर आदर के साथ सेवन करो तो आपके सब कलेशों की पापों की निवृत्ति हो जाएगी। फिर आगे उन्होंने बता दिया, पृथ्वी आदि से निर्मित देवताओं की परिमा जो बनाते हैं ना, पार्थिव शिवलिंग वगैरह राम जी ने बनाया था, उनके लिए क्या है। फिर नैवेद्य का क्या विचार है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य खाना चाहिए नहीं इसमें लिखा खाना चाहिए। हाँ, आप ले सकते हैं, जैसा मना करते हैं ना बहुत से, नहीं। लेकिन अगर वो चंड के योगी वगैरह के लिए अगर है तो वो नहीं आता,
बस मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि 6 बज रहे। अगर किसी के पर्टिकुलर वो किसी डकैत के या उसके लिए अगर विचार करके नहीं चढ़ाया आपने, तो उसके प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। ये लिखा, नैवेद्य हम खा सकते हैं। अब आगे बताया उन्होंने कि वार कितना माना जाता है, जकादशी द्वादशी ये होता है ना, कब से कब नहीं, सीधा लिखा सूर्योदय के काल से लेकर सूर्य के अस्त तक एक दिन माना जाता है। बस उदय से लेके और अस्त तक ये दिन होता है, वो उसी दिन की रात होती है, ऐसा यहां पे लिखा। और आगे चाहिए, वेदों में जो पूजा शब्द बताया उन्होंने कहा इसका क्या अर्थ होता है, तो उन्होंने कहा सूत जी ने, पूजा शब्द का अर्थ है पूर्जायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। क्या अर्थ है इसका? पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। पू माने भोग और फल मिले हमें, सिद्धि। और जिस कर्म से, जिस कार्य से, जिस साधन से वो हो, उसका नाम है पूजा। बस वह जिस कर्म से उत्पन्न संपन्न हो, उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान भी पूजा से मिल सकते हैं। आप चाहे संसार की चीजें ले लो पूजा से, और चाहे पूजा से या भगवान का ज्ञान कर लो, पूजा सारी चीज दे सकती है आपकी। निष्काम भाव वालों को परमार्थिक ज्ञान मिलता है, और जो सकाम करते हैं इनको संसार की चीजें ये पूजा करने से मिलती है। अब आगे बताते हैं मोटी मोटी बात। सोमवार के बाद श्रावण मास में श्रावण मास में की गई जाने वाली भगवान विष्णु की हरि की पूजा, श्रावण में शिवपुराण कह रही है, श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली है। ठीक है। और उस फिर द्वादशी भी ऐसे ही भगवान विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य अपने सब मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। तो सावन में भी विष्णु भगवान की पूजा मनोवांछित फल देने वाली है। भगवान शिव की पूजा से क्या मिलता है? मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। अब कार्तिक मास में देवताओं का पूजन करने से क्या मिलता है? आदि 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 मिलती हैं। एक मुख्य बात यह है, सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन, ध्यान दो, सोमवार को, पार्वती दिन है, दिन पार्वती का। आप कह रहे हो ना कि सोमवार की क्यों पूजा होती है, जो यहां लिखा, सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र को मिटाने वाला है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। सोमवार में यदि आप शिव जी का पूजन करोगे, क्योंकि सोमवार इनकी धर्मपत्नी का है, पार्वती का, और उस दिन आप उनके पति की पूजा करो, संपत्ति तो वही देती है, वो आपका घर भर देगी। ये सोमवार का लिखा। इसके बाद षडलिंग स्वरूप का प्रणव का ओम का महात्म है, उसके सूक्ष्म ओंकार स्थूल रूप का है। पंचाक्षर क्या होता है, जप की क्या विधि है, ब्रह्मलोक में लेकर सारे रुद्रलोक तक विवेचन करो, सारे आप हमको बताइए। और शिव भक्तों का यदि आप कोई सत्कार सेवा करता है तो उसका क्या महत्व। कुल मिलाकर इसमें यह लिखा है, तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा भगवान का नाम। कुल मिलाकर के यह पहुंचा देगा। और इस अभिप्राय से ऋषि मुनि इसको प्रणव, ओम को प्रणव कहते हैं। प्र माने प्रपंच, न माने नहीं, वह माने तुम लोगों के लिए। जो प्रणव का, ओम का या राम का जाप करता है उसके लिए प्रपंच संसार की समाप्ति हो जाती है। सीता सीताराम। अकार उकार मकार ये बिंदु हैं, नाद हैं, शब्द हैं, काल हैं और कला हैं, आदि आदि ये सब शिव जी की ऐ शिव है, ऊ शक्ति है, मकार दोनों की एकता है। ओम का अर्थ ये भी, तो ओंकार के बहुत सारे अर्थ इन्होंने बताए। जो ओम का जाप शिव जी का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी होता है, वो उसको साक्षात शिव ही समझना चाहिए। इसलिए दंडी स्वामी शिव 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 करते रहते हैं सारे। फिर वो दोबारा आया, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, आदि 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 ये पंचाक्षर मंत्र है, इनका सबका जाप करना चाहिए। बहुत टेक्निकल सी बातें हैं। अब आया शिव भक्तों का सत्कार सम्मान का।
जहां पर शिव भक्तों का सब समझना चाहिए, उसमें सबके, चूंकि वो तो अब रोल कर रहा है वो, तो वही शिव जब विष्णु का नारायण का करेगा तो उसका भक्त हो जाएगा। तो यानी भगवत भक्तों का, शिव भक्त का, भगवत भक्तों का शरीर शिव रूप ही होता है। इसलिए जो उसके शरीर को जितना उतना शिव के समीप प्राप्त हो जाता है, उसमें संशय नहीं। शिव भक्त जो है वो स्त्री का रूप, देवी पार्वती का ही स्वरूप है। अगर कोई शिव भक्त स्त्री है तो उसको साक्षात पार्वती ही मानना चाहिए। तो मैया पार्वती समझ के करो। अगर कोई शिव भक्त स्त्री है, शिव जी की भक्त है, और ऐसे पुरुष कोई है तो उनको शिव मान करके उनको पूजा, वो सत्कार उनका करो, आदि आदि। और यहां तक लिखा, जो 100 अगर कोई सपत्नीक 100 भगवान के भक्तों को, शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि करा दे, पत्नी के सही भगवान के भजन हो। यहां ये लिखा कि ब्राह्मण हो, कौन हो, कोई हो, भगत होना चाहिए। उनका सदैव बुला करके पत्नी से तो उनका सदैव समादर करे। तो धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए करनी चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। अब आगे फिर उन्होंने पूछा कि बंधन और मोक्ष क्या होते हैं, इनका वर्णन किया है। शिव की पूजा का उपदेश, शिव और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति, शिव के भस्म धारण करने का क्या रहस्य है, प्रकृति जो है वो ही पार्वती हैं और जो पुरुष हैं वो शंकर भगवान हैं, आदि आदि फिर सूक्ष्म विचार है। श्री राम जय राम जय जय राम। 3 प्रकार की विभूतियां बताई गई हैं। और बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में भी जो भगवान की पूजा करता है उसका हर प्रकार से कल्याण होता है, आदि आदि इनका वर्णन किया गया। और भस्म किस प्रकार लगानी चाहिए, भस्म नहीं लगानी चाहिए, इसका निरूपण किया गया है। और फिर गुरु जी की पूजा का वर्णन किया गया है। और ये भी लिखा है इसमें, ये प्रमाण है कि अगर अपने गुरु जी से भी कोई विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उससे यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। तो ये जो बहुत से आजकल कहते हैं कि नहीं गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये सब पाखंडी हैं। अगर कोई डॉक्टर है, बढ़िया इलाज नहीं चल रहा तो आप बड़े डॉक्टर के नहीं जाओगे, वो उसको मेडिकल में और वहां पर अपोलो और वहां नहीं भेजेगा जो, या उसे नहीं मारेगा वो कोई झोला छाप, कोई झोला छाप डॉक्टर मोहल्ले का, आगे नहीं भेजेगा कहीं उसको, बढ़े हुए जगह ईमान में, फिर मेडिकल में, फिर वहां। तो ये लिखा प्रमाण है। ये जो है इसका अगर किसी को याद करना हो, 1897 ये विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय का 97 श्लोक है कि आप अगर आपके गुरु जी से विशेष ज्ञान वाला कोई मिलता तो अपने कल्याण के लिए आप गुरु उनको बना सकते हैं। ये अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही चूंकि जीव मात्र का लिए ये पुरुषार्थ है। इसलिए अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को इस बंधन से छुड़ा सकता है, नहीं तो आप नहीं छूट सकते। फिर पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति है, आदि आदि। पार्थिव पृथ्वी के जो मिट्टी के बनाते हैं शिवलिंग, उनका। फिर बेल पत्र का, बेल का क्या महत्व है, बेल के वृक्ष का क्या महत्व है, इतना महत्व लिखा है। हे भगवान, बेल के पेड़ का तो यह बेल का जो वृक्ष है ये महादेव का ही रूप होता है। बेल का पेड़ आप तो लाते हो, कहां से मिलते हैं? गांव से? हाँ, यहाँ पर नहीं मिलता। हाँ, ये महादेव का रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति करी और वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते। बेल के पेड़ की जड़ में सारे तीर्थों का निवास हो लिखा। और जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के यानी बेल के मूल में यानी जड़ में भगवान जी का कोई शिवलिंग अगर रख के और पूजन कर दे उसका वहां, तो क्या होता है, वो निश्चय शिव पद को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने को उठा लाए घर में। और लिखा, जो बिल्व के जड़ के पास, बेल के पास जड़ के उसके नीचे जल से अपने मस्तक पे जरा सा डाल ले, कोई अपने माथे पे सिर पे जरा सा
जल डाल ले उसकी जड़ में बैठ के, वो संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल। भगवान की जय हो। गंगा सागर भी नहा लिए, सब हो गया, अपने तो महीने स्नान कर लो, एक लोटा जल ले जाओ, लिखा बेल के पीछे नीचे जाकर बैठ कर लो, देख लो कितना सरल है, संपूर्ण तीर्थों का कर लेता है। वही इस भूतल पर सबसे पावन माना जाता है, सबसे पवित्र इस दुनिया पर वो आदमी होता है जो बेल की जड़ में बैठ के ऊपर जरा सा पानी गिर। इस बेल के पेड़ की जड़ सुनो, जड़ के परम उत्तम जो थावला होता है, थावले को जल से अगर कोई भर दे और भरे हुए को देख ले, बेल के पेड़ को गमले में हो तो भर के देख ले, इतना बड़ा है उसमें भर के देख ले, वो महादेव जी उस पर पूर्णतया प्रसन्न हो जाए। अगर कोई करे बेल के पेड़ के नीचे आप अपने सिर पे उल्टा पानी गिर लो तो सारे दुनिया के तीर्थों का आपने स्नान करने का फल मिल जाए। ये लिखा, और सबसे पवित्र आदमी दुनिया का वो माना जाता है। एक आपके पीछे बात चली गई, गुरु बदलने का प्राविधान है, 1:1897 नोट कर लो। प्रथम संहिता अध्याय 18 श्लोक संख्या 97। कोई ज्ञानवान पुरुष उससे ज्यादा मिल जा तो आप उनको बदल सकते हैं। लिखा कि चूंकि ज्ञानवान ही आपको मुक्त कर सकता है। आदि आदि सीताराम। और देखो अब बेल के पेड़ का ही लो, जो बेल की शाखा को थामकर, बेल की ब्रांच को, शाखा को पकड़कर हाथ से नए नए पल्लव उतारता है, नु पकड़ के थोड़ा सा सहारा देकर उतारेगा नहीं, वो तो ऐसे ही लटक रही मान लो, उतारता है, उनसे वो बेल की पूजा, फिर उनसे पूजा करता है, उनसे वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेल के पेड़ की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भगत को भी, जो शिव जी का भगत हो और शिव जी के बेल के नीचे बैठा के भक्ति पूर्वक भोजन करा दे किसी भगत को, शिव जी बेल के नीचे बैठा के, उसे करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल के जड़ के पास किसी शिव भक्त को खीर और घी से मिला हुआ कोई भोजन यानी कचौड़ी वगैरह खिला दे, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगोपान, शिवलिंग का पूजन और बेलपत्र आदि का महत्व आपको बता दिया। अब आगे इसे पूरा करना है। शिव नाम का जप, भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता स्थान आदि का प्रतिपादन। शिव नाम का जप करना चाहिए। उसमें मुख्य ने लिखा कि जो सदा शिव बसता है वो उसको पाप उसको कभी नहीं छूते। और अब 1-2 मिनट कर रहे हैं इसका। सदा शिव का नाम जपता है, और जो शिव का नाम जपता है, भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति भगवान की यमुना है, शिव जी की यमुना है, शिव जी का नाम ही गंगा है, और शिव जी की विभूत वही यमुना है, तथा रुद्राक्ष ये सरस्वती है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी, यदि आपने भगवान का शिव का नाम ले दिया और भगवान की विभूत लगा ली और आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम आपके अंदर। शिव जी है सारे कुछ, कोई जरूरत नहीं गंगा पे जाने की। आदि आदि इस सीताराम, ये सब संक्षेप में हुआ। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने वाला सर्वोत्तम उपाय है। सीताराम। इस प्रकार आदि 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 त्रिपुंड लगाने की विधि है। इन 3 उंगलियों से ऐसे त्रिपुंड लगाना चाहिए, उनकी भस्म को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की महिमा, रुद्राक्ष को धारण करने की महिमा और उसके विविध भेद संक्षेप में इसमें यह है कि रुद्राक्ष बना कैसे। एक बार भगवान शंकर जी बैठे हुए अपने ध्यान में मगन में अपने भगवान राम का राम जप कर रहे थे, तो देवताओं पे अनुग्रह हो, भक्तों पे, जीवों पे अनुग्रह करुणा करने के लिए कितने परेशान हैं। हे भगवान, इनका सबका उद्धार हो। तो करुणा करने के लिए उन्होंने जो ऐसा करके उनके अंदर हृदय में भाव उठा तो उनके नेत्रों से जल की बूंद टपक, वो रुद्राक्ष बस उसको बो दिया, में पेड़ होने लगे, जो उनके वृक्ष होने लगे, वह भक्तों का अनुग्रह होने लगा। वो उसका लिखा, फिर वो काशी में बोया, फिर वहां बोया गया, फिर वहां बोया गया।
रुद्राक्ष हो गया। और महात्मा में लिखा हाँ, करुणा है, जी करुणा है। रुद्राक्ष भगवान की, हाँ, रुद्र की अक्ष माने आंख, तो आंख नहीं है ये नेत्र का बिंदु है, ये दर्ग बिंदु है, ये बिंदु जी कहते हैं, ये दर्ग बिंदु है प्यारे। तो शिव जी की करुणा के बिंदु हैं नेत्रों के, आंख के, ये आंख नहीं है ये। और इसका लिखा कि कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो इसमें लिखा रुद्राक्ष जैसे जैसे जितना छोटा होगा, ध्यान दो, वैसे वैसे अधिक फल देने वाला। बहुत से दिखाने को इतने मोटे मोटे, वो तो एक नाटक तो ठीक है, फल नहीं होने का। जितना मोटा रुद्राक्ष हो कम फल देगा, जितना बारीक पतला पतला उतना ज्यादा फल देगा, ये लिखा हुआ। वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया, और छोटा 10 गुना, ये सारा वर्णन बताया। इसलिए रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, ये भगवान की करुणा है। फिर आगे कितने कितने मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, 11 मुख वाले होते हैं, आदि आदि 14 मुख वाला रुद्राक्ष होता है, वो भी बड़ा है, आदि आदि आदि, ये सब बताए। रुद्राक्ष माला धारी पुरुष को देखकर मैं शिव जी कह रहे, जो रुद्राक्ष की माला धारण करता है उस पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी सब प्रसन्न के भगवान के अनुग्रह करुणा को यो गले में इसे धारण किया हुआ है। महेश्वरी, ये शिव जी ने पार्वती को सुना, महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक उपरोक्त प्रकार से मंत्रों द्वारा विधिवत सब मेरी पूजा करे और रुद्राक्ष को धारण करे। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वो मैंने तब तुम्हारे प्रश्न को कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया। अब इसका क्या फल है, जो अपूरी हो रही है, जो पहली संहिता, यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है कि जय। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता पूर्ण हुई। इसमें 25 अध्याय सारे पूरे हो गए। कल को रुद्र संहिता होगी। रुद्र संहिता प्रथम फर्स्ट सेकंड है, लेकिन वो एक ही मानी जाएगी। तो कल को रुद्र संहिता की कथा होगी। शिव जी ठीक है। अब हमारे जो यजमान हैं आज के बाबू सतपाल नरेश, नियम के अनुसार आप अपना 2 मिनट में कोई आशीर्वचन, मैसेज, जो भी आपका भाव मन हो, सबको अपने अनुभव जो भी आप बता देंगे। एक बात बताऊं, पहले मुझे मालूम नहीं था, ये जो शिव पुराण है, पहले ये संक्षिप्त आती थी। अब गीता प्रेस ने 2 खंडों में भागवत की तरह सारे श्लोक और उनके आगे अर्थ भी छाप दिए। ये ऐसे उपलब्ध है। सीताराम बोल शंकर भगवान हाँ की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल शंकर भगवान की। हाँ महाराज जी कुछ कहेंगे, हम सब ध्यान से सुने। गुरु जी की हम पे बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे उद्धार के लिए हमें सत्संग में लगाया हुआ है, हमारे कल्याण के लिए। बहुत सारी गुरु जी ज्ञान की बातें बताते हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची बातें। मुझे कुछ बहुत पसंद है जो उन्होंने बता दे, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी सब कुछ वही है, चाहे वो खूबसूरत है, बदसूरत है, सब कुछ वही है। अगर कोई प्राणी हमें दिखाई देता है कि बदसूरत है या मूर्ख है या बदमाश है या बुरा है, तो उसको भी हम ईश्वर के ज्ञान की वैरायटी मान के उससे व्यवहार करें, उससे द्वेष ना रखे कि ये भी ईश्वर की एक ज्ञान की वैरायटी है। क्या बात। आज गुरुजी ने मुझे सुबह कहा कि भाई प्रसाद में चौसा और वो दशहरी चलेगा। अब यही आदर है, चौसा दशहरी घर में आता है, उनमें से ज्यादा अंदर से खराब निकले। मैं उसे भी यूं कहता हूँ भाई मुझे ठग लिया आज,
मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक और वैरायटी है लंगड़ा, देखने में तो बदसूरत है जय सिया राम। लेकिन अंदर से बिल्कुल स्वस्थ है। अरे काट के कभी उसके बाद बुरा निकलता ही नहीं। तो अगर आपकी कृपा हो तो मैं कहले भाई वो तो प्रज्ञानम ब्रह्मी तो है, सब उसी के ज्ञान की वैरायटी, आप ले आओ। तो गुरुजी की कृपा हम पे ऐसी बनी रहे और हमारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात। धन्यवाद। ओ शंकर भगवान की जय। अब जैसा शिव पुराण का महत्व, कल तो जहीर वाले शिव जी कथा हुई थी। नाम जहीर याद रहा किसी के? नहीं है। जहीर कौन था? पेन में है जहीर, सिद्दीकी मोटर वालों का, सिद्दीकी मोटर वालों का के खानदान में वो एक आदमी है, तो खूब बड़ा हो रहा हो, ठीक है। अभी जहीर होगा है। अशोक कुशवाहा से उसका वातावरण भी हुआ था मोटरसाइकिल पे, उस पे तो वो है, वो प्रसिद्ध सीताराम। अब कल का ये बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद कर दो, कुंडा बंद कर दो, बंद के कुंडा लगा दो, वो कर दो। बार-बार सीताराम 2 मिनट, 6 बज गए, 6:15 बज गए। कल का अगर किसी ने, कल 2 चमत्कार हुए कल के कथा में भगवान, जैसे जहीर पे तो हुआ शिव जी का, कल यहां भी कल के 2 चमत्कार हुए। अगर किसी ने अनुभव किए हो बताओ। नंबर 1 है जी, तो ये तीसरा हो गया। ये हाँ, ये इन पे बिल्कुल शंकर जी का वो आ गया था, ये तो तीसरा हो गया। चलो अब इसके अलावा 2 और हैं, 3 हो गए हैं, तो 4 हो गए। फिर तो ये 2 और रह गए। और आपकी और चर्चा खूब हुई थी बाद में हमारे तीनों की, चारों की। क्या चमत्कार हुआ था कल? नहीं पता। कल भोजन के पैकेट कितने थे? और संख्या गिने 35 थे। हाँ हमने गिने पैकेट 30 थे, संख्या 35 थी। नहीं मौलिक ने गिने थे 30 थे, भगवान जी से 30 थे। अब पैकेट ना बंदे आप ने पैकेट थे और 30 भगवान जी का लगाते हैं ना, गिनते हैं। अच्छा तो कितने हुए? 30, 29 बंदे थे और 30 भगवान जी थे। तो ये चमत्कार तो फिर 35 वाला इन्होंने बताया था, 35 थे। हम तो सोचे कि 35। अच्छा चलो चलो, ये तो कोई बात नहीं। 35 में 30 वो बंदे गिने या अपना पैकेट गिने, इसमें तो चक्कर छोड़। एक और चमत्कार बताओ, वो अगर किसी ने देखा हो। हम अपने राम में देखा। मुंह को हुई बाचाल, पंगु चढ़ी गिरबर गहन। कल हमने देखा अपनी आंखों से सामने। अगर आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, चूंकि आप कौन सबका इधर, कल जो जजमान थी मुख्य रेणु जी कहाँ बैठी थी? दरवाजे के पास, क्योंकि जगह नहीं थी, है ना। ये वहां बैठी थी। जिस समय भोजन के की वो पेटी आई, उस समय ये वहां से ये वहां गई थी। कैसे गई थी? चाल बताओ। नहीं हमने देखा, तेज गई। ये उसमें थी ना, उनका भगवान से ताकत में जुड़ रहा था जब। मुझे ये आश्चर्य हुआ, ये दौड़ के गई, है ना। मैंने खूब देखा। तो ये प्रत्यक्ष था। मैंने मगे तो हो गया, ये तो भगवान दिखा रहे करके प्रत्यक्ष शंकर भगवान का। चलो 35-30 पर तो हम वो तो हो गया। तो भगवान प्रत्यक्ष अपना झलकी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं शंकर। इसलिए एक भजन कर लो छोटा सा।